वेलकम क्लास। आज का टॉपिक है क्लास 9 पॉलिटिक्स, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नए बुक में 2 और पुराने बुक में 3, चुनावी राजनीतिक। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का। जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में लोकसभा उम्मीदवार बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की एक सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे किस नाम से जाना या जानते हैं। तो उस सूची को हम लोग मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं। तो भारत में लोकसभा के लिए 543 निर्वाचित सीटें हैं जिसपे वोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियां इनमें से क्या कर सकते हैं। पहला है मतदाता को घूस लेन देन, प्रलोभन देना या धमकी। दूसरा है निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना प्रचार प्रसार करना। और तीसरा है चुनावी अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना। और चौथा है चुनावी प्रचार प्रसार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग करना। तो इनमें से क्या कर सकते हैं। तो अपना प्रचार प्रसार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक दल नामक पार्टी का गठन किसने किया था। तो लोक दल नामक पार्टी का गठन चौधरी देवीलाल ने किया था, जो हरियाणा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1987 में ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनी थी। तो उस समय हरियाणा में लोकदल पार्टी की सरकार बनी थी 1987 में, तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है। क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो लोकतांत्रिक चुनाव के संबंध में कथन गलत चुनना है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है केवल कुछ पार्टियां को ही चुनाव में उतरने की आजादी है। ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है नए चुनाव के नियमित अंतराल होना, बिल्कुल सही बात है। और अगला है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष, बिल्कुल सही बात है। गलत चुनने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के संबंध में जानेंगे, इससे पार्टी पॉलिसी की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात सही है। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है। तो जब प्रतिद्वंदी हो जाएंगे तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएगा। तो ये जब ज्यादा कंपटीशन होगा तो निष्पक्षता की भावना थोड़ा कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो भारत में सभी चुनाव 5 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार, ठीक है, राज्यसभा में जो 6 वर्ष में नियुक्तियां होती है, ध्यान रखिएगा। और इसका 5 आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो ग्रामीण और शहरी निकाय के लिए
महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय चुनाव के संबंध में जो जानेंगे कौन सा कथन सही है, पहला है भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोग चुनाव में वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है जाति धर्म लिंग के आधार पर मतदान के अधिकार से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो चुनाव प्रचार में जितने भी प्रकार की घटनाएं घटती है वो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग को किसके समान आजादी प्राप्त है? तो भारत में चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आजादी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची का निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मतदाता सूची का निर्वाचन चुनाव आयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है, वो किसी भी दल से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है आपका वह संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव का शर्त नहीं है? देखेंगे कि कौन सा उसका शर्त में नहीं आता है। पहला ऑप्शन है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति साक्षर, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करे वो पढ़ा लिखा ही हो। दूसरा है चुनाव में विकल्प होना अति आवश्यक है। अगला है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता सूची के नाम होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। पहले 21 था, फिर घटा के 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या तो 6 वर्ष हो या तो आयु में उसका 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुका हो, मतलब नियुक्ति से 6 साल तक रहता है या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूरा हो कार्यकाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो जब लोग स्वयं जो शासन में भाग लेते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें हमारे विधायक एमएलए एमपी का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष में वे आते हैं जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव होता है, ठीक है। जिस अगला क्वेश्चन है कि एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? तो एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकतंत्र में फैसला जन प्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है। पहला है चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो ये तो सही है, गलत कथन चुनना है। दूसरा है चुनाव लोगों में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज के मूल्यांकन का अवसर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि लोग चुनाव को अपनी पसंद की नीतियां बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो गलत सिर्फ इसका सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं है। मतलब कारण कौन सा सही नहीं है बताना है हमें। पहला है कि भारत में दुनिया का सबसे कम मतदाता, बिल्कुल गलत बात है। आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता वाला सूची में आ चुका है, तो पहला ही गलत है। आगे है चुनाव में भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है, बिल्कुल सही बात है। 18 वर्ष की आयु व्यक्ति मतदाता करता है, ये भी सही बात है। और भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती, बिल्कुल सही बात है। गलत चुनना था तो गलत सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटों पर सामान्यतः उम्मीदवार निर्वाचित हो सकते हैं। तो लोकसभा में सामान्यतः एक 412 सीटों पर उम्मीदवार निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में हम लोग जानते हैं कि कुल सीटों की संख्या 545 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को के लिए आरक्षित है। तो ये हो जाएगा आपका 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के कितने सीटों पर आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो वह 2 होते हैं। एंग्लो इंडियन का बात कर रहा है, आंग्ल लिखा है हिंदी में, पर वो एंग्लो इंडियन का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे अधिक जो है दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो मात्र 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं। तो सरकारी अधिकारी चुनाव में चुनाव आयोग का आदेश का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। पहला पागल या मानसिक विकलांग व्यक्ति को, ठीक है। दूसरा नाबालिगों को, और तीसरा है न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को। उपरोक्त में से अगर कोई भी हो तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस कारण बस चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में जो है आपका देखते हैं सरकार की आय में वृद्धि के लिए, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव करना पड़ता है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, ये भी गलत है। तो सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जहां लोकतंत्र होगा वहां तानाशाह कभी नहीं हो सकता, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की
हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।